exercise, that is principle of mathematical induction. Our 16th question is, prove that 1 upon 1 into 4 plus 1 upon 4 into 7 plus 1 upon 7 into 10 plus so on plus 1 upon 3n minus 2 into 3n plus 1 is equal to n upon 3n plus 1, right? So in this question we have to prove that this given mathematical statement is true. What we will do? First, this mathematical statement is represented by Pn. Pn is representation of a mathematical statement, right? So next step is Pn. Check the validity of this mathematical statement for the value of n equal to 1. So 1 के लिए हम क्या करेंगे, इस स्टेटमेंट की वैलिडिटी को चेक करेंगे, राइट? तो हमारा क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू दिस वन, फर्स्ट टर्म 1 अपॉन 1 इंटू 4 आ जाएगा, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू एन की जगह क्या पुट करेंगे, 1 3 इंटू 1 3 plus 1, that is 1 upon 4. Thus we can say that left hand side is equal to right hand side. So P1 is true. So this is our first step. Second step क्या है, assume that Pk is true. Pk is true. Now n is replaced by k, right? तो अब क्या करेंगे, find the value of pk. So pk हमारा क्या आएगा, 1 upon 1 into 4 plus 1 upon 4 into 7 plus 1 upon 7 into 10 plus so on 3k minus 2 3k plus 1 is equal to n की जगह क्या पुट कर रहे हैं, k upon 3k plus 1. So this is our second step, that is pk. हमने pk की वैल्यू फाइंड आउट कर ली. अब हम क्या करेंगे, नो pk plus 1 को निकालेंगे by the use of pk, right? So अब मैं फर्स्ट स्टेप को रब कर रही हूँ. हाँ, दिस इज pk. नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, नाउ pk plus 1, राइट? तो हमारा क्या आएगा, प्लस 1 upon 4 into 7 प्लस 1 upon 7 into 10 प्लस सो ऑन. अब हमारा क्या आएगा, n की जगह क्या पुट करेंगे, k plus 1. और हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड का यूज नहीं करेंगे, बट हमें आंसर पता है हमारा क्या आना चाहिए, n की जगह k plus 1 अपॉन 3k plus 1, राइट? तो हम क्या करेंगे, सिर्फ जो pk plus 1 में लेफ्ट हैंड साइड का यूज करते हैं और pk का यूज करके pk की वैल्यू पुट करके हम pk plus 1 के राइट हैंड साइड को निकालते हैं, राइट? तो हमारा क्या है, n की जगह नाउ k plus 1 3k plus 1 minus 2, राइट? नेक्स्ट क्या है, 3k plus 1 plus 1, राइट? अब क्या है, n की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, k plus 1. अगर स्टूडेंट्स हमारी ये टर्म, हमारी लास्ट, दिस इज लास्ट टर्म, अगर हम इसकी पिछली टर्म को देखें तो इसकी पिछली टर्म क्या होगी, 1 अपॉन, देखो 3k plus 1 तो क्या आएगी, पहले 3k minus 2 होगी ना, तभी 3k plus 1 बना होगा, है ना? फिर अपॉन 3k होगा ना, तब 3k plus 1. तो ये क्या हुई, इसे पिछली वाली टर्म, राइट? तो क्या था, 3k plus 1 minus 2 3k plus 1 plus 1. तो k plus 1 की पिछली टर्म कौन सी हुई, k. तो अगर हम इसको देखें तो दिस इज अवर pk. pk क्या हमारा, k अपॉन 3k plus 1. pk की वैल्यू क्या हमारी, 1 अपॉन 3k plus 1, राइट?
तो दिस इज अवर पी के। क्या है हमारा? k अपॉन 3k प्लस 1 प्लस 1 अपॉन, अब हम क्या है इसकी ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। क्या आएगा? 3k प्लस 3 माइनस 2, और अगर इसको करें 3k प्लस 3 प्लस 1, मैंने क्या किया? ब्रैकेट्स को ओपन कर दिया, राइट। 3 को ब्रैकेट्स के अंदर जो भी टर्म्स हैं उनके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज 3k प्लस 3 माइनस 2, बिकॉज 3 माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई नहीं है, किसके साथ है? सिर्फ k प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई है, इंटू 3k प्लस 3 एंड प्लस 1, राइट। तो ये हमारा आ गया। अगेन हम इसको सॉल्व करते हैं। k अपॉन 3k प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 3k, 3 माइनस 2 1 एंड 3k प्लस 4, राइट। तो हम देखें तो हमारा 1 अपॉन 3k प्लस 1 क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? इसको कॉमन ले लेंगे। क्या वैल्यू हमारी? 3k प्लस 1 हम फाइंड आउट कर रहे हैं, राइट। सो p k प्लस 1, राइट। अब मैंने क्या किया? 1 अपॉन 3k प्लस 1 को मैंने क्या किया? कॉमन ले लिया। तो मेरे पास क्या बचा? k बचा, k प्लस, और यहाँ पे 1 अपॉन 3k प्लस 4, राइट। सो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? ब्रैकेट्स के अंदर जो भी है उसको एलसीएम लेके सोल्व करेंगे। सो 1 अपॉन 3k प्लस 1, तो हमारे क्या एलसीएम आएगा? 3k प्लस 4, और 3k प्लस 4 आगे ऊपर न्यूमरेटर में k के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 1, राइट। सो फर्दर हम ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे। 3k प्लस 1 क्या आएगा? 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 1 अपॉन 3k प्लस 4, राइट। अब जो हम न्यूमरेटर में है इसके क्या बनाएंगे? हम फैक्टर्स बनाएंगे। सो नाउ जस्ट मेक द फैक्टर ऑफ न्यूमरेटर, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 1। अब हमें क्या चाहिए? 3 इंटू 1 3 चाहिए, और 3 प्लस 1 4 भी हो सकते हैं हमारा। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे क्या है? 1 अपॉन 3k प्लस 1, 3k स्क्वायर हम कैसे लिख सकते हैं? 3k प्लस k, 4k बन गया, और 3 इंटू 1 1 आ जाएगा यहाँ पे, तो प्लस 1 अपॉन 3k प्लस 4, राइट। तो हमने क्या किया? इसके फैक्टर्स बना लिए। नेक्स्ट स्टेप इज 1 अपॉन 3k प्लस 1, 3k k प्लस 1, k प्लस 1 है ना, 3k इसके प्लस 3k प्लस 1 अपॉन 3k प्लस 4, राइट। और नेक्स्ट स्टेप में हमारे क्या आएगा? 1 अपॉन 3k प्लस 1, सो क्या आएगा? फैक्टर्स आर 3k प्लस 1 एंड इंटू k प्लस 1 अपॉन 3k प्लस 4। सो हमारा मल्टीप्लाई है यहाँ पे, तो 3k प्लस 1 3k प्लस 1 हमारा कट गया। हमारे पास क्या बचा? k प्लस 1 3k प्लस 4। और अगर हमने इसकी फॉर्म में लिखना है, हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए n की जगह k प्लस 1 3 इंटू k प्लस 1 प्लस 1, राइट। तो अगर मैं डिनोमिनेटर को सोल्व करूं, क्या आएगा? 3k प्लस 3 प्लस 1, दैट इज 3k प्लस 4। और यही तो हमारा आंसर आ रहा है। या तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, k प्लस 1 3k प्लस 1 प्लस 1।
So therefore pk plus 1 is, next line में आप लिखोगे therefore pk plus 1 is true whenever pk is true. So by the use of principle of mathematical induction, this given statement is true, right? So this is our 16th question. So 17th question is, so this question is similar to 16th question, right? So prove that 1 upon 3 into 5 plus 1 upon 5 into 7 plus 1 upon 7 into 9 plus so on 1 upon 2n plus 1, 2n plus 3 is equal to n upon 3 into 2n plus 3. First, represent this mathematical statement by the Pn. Right? अब हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है? P1 के लिए स्टेटमेंट की वैलिडिटी को चेक करना. तो अगर हमारा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या आएगा? फर्स्ट टर्म 1 अपॉन 3 इंटू 5, 1 अपॉन 15, राइट? और राइट हैंड साइड इज इक्वल टू n की जगह क्या पुट करेंगे? 1, right? Because here and now n is replaced by 1. तो 1 upon 3 into 2 plus 3 है ना? 2 into 1 2, 3 into 5, that is 1 upon 15. So here left hand side is equal to right hand side. P1 is true, right? So in the next step, assume that pk is true. Pk is true, right? So now n is replaced by k. So put the value of k in the position of n. So here 1 upon 3 into 5 plus 5 into 7 plus 7 into 9 plus so on. क्या आएगा? 2k plus 1 and 2k plus 3 is equal to n की जगह क्या पुट करेंगे? k 3 2k plus 3, right? Third step is now pk plus 1. Now pk plus 1 के लिए हम n की जगह k plus 1 पुट करेंगे. तो हमारा क्या आएगा? 1 upon 3 into 5 plus 1 upon 5 into 7 plus 1 upon 7 into 9 so on. अब क्या है? n की जगह क्या पुट करेंगे? k plus 1. क्या आएगा? 1 upon 2 k plus 1 plus 1 and 2 k plus 1 plus 3, right? तो हमने क्या किया? n की जगह क्या पुट किया? k plus 1, 2k plus 1 plus 1, 2k plus 1 plus 3. सो अगर हम देखें तो इसके जो पीछे की टर्म है, इसकी जो पिछली वाली टर्म है वो कौन सी आएगी? देखो ना, 2k plus 1 plus 1 तो 2k आएगी. 2k plus 1 into 2k plus 3, तभी ये 2k plus 1 plus 1 आ रहा है, 2k plus 1 plus 3 आ रहा है, राइट? तो इसकी पिछली वाली टर्म क्या हुई? 1 upon 2k plus 1, 2k plus 3, राइट? और ये वैल्यू किसकी है? pk की. Just rubbing it. So this is our pk value. So next step is now pk plus 1 और यहां से लेकर यहां तक हमारी वैल्यू क्या है? k upon 3 into 2k plus 3 प्लस फर्दर हम इसको सॉल्व करेंगे जैसे हमने 16 क्वेश्चन में किया था. क्या आएगा? 2k plus 2 plus 1, right, into 2k plus 2 plus 3, है ना? 2k plus 2 plus 1 and 2k plus 2 plus 3, है ना? तो ये हमारा आएगा
तो फर्दर हम इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, k अपॉन 3 इंटू 2k प्लस 3 प्लस 2k प्लस 3 2k प्लस 5। तो यहां पर देखिए तो हमारा 1 अपॉन 2k प्लस 3 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। सो 1 अपॉन 2k प्लस 3, मेरे पास क्या बचा है, k अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 2k प्लस 5। फर्दर हम क्या करेंगे, ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट्स के अंदर जो टर्म्स हैं उनको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे क्या आएगा, 1 अपॉन 2k प्लस 3। नाउ एलसीएम क्या है हमारा, 3 इंटू 2k प्लस 5। 3 तो k के साथ क्या हो जाएगा, 2k प्लस 5 प्लस 3, राइट। फर्दर हम इसको सॉल्व करेंगे। नाउ 1 अपॉन 2k प्लस 3, अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, 2k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 3 अपॉन 3 इंटू 2k प्लस 5, राइट। सो इन द नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स बनाएंगे। हमारे क्या होगा, 1 अपॉन 2k प्लस 3 इंटू 2 6 एंड 3 प्लस 2 दैट इज 5, 2k स्क्वायर, फर्स्ट हम 2k लिखेंगे फिर 3k प्लस 3 अपॉन 3 इंटू 2k प्लस 5। So in the next step 1 upon 2k plus 3, तो हमारे क्या आएगा, 2k कॉमन ले लो, k plus 1 and k plus 1 plus 3 upon 3 2k plus 5। So हमारे फैक्टर्स क्या बने, ये हमारे क्या है, 1 अपॉन 2k प्लस 3, 2k प्लस 3 एंड k प्लस 1। आज हमारे मार्कर थोड़े स्लो डाउन हो गए हैं, 3 इंटू 2k प्लस 5। सो 2k प्लस 3 हमारा यहां से कट रहा है, तो मेरा क्या बना, k प्लस 1 3 इंटू 2k प्लस 5। सो अगर हम आंसर देखें तो n की जगह क्या पुट करना है, k प्लस 1। सो k प्लस 1 3 इंटू 2 k प्लस 1 प्लस 3, तो k प्लस 1 हमारे पास है, 3 भी है। अब 2k प्लस 5 को ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो ना, अगर इसकी ब्रैकेट को आप सोल्व करोगे तो क्या आया, 2k प्लस 2 प्लस 3 दैट इज 2k प्लस 5, यही तो हमारे पास है। तो अगर आपने लिखना हो तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, 3 इंटू 2k प्लस 1, है ना, 2k प्लस 2 2, तो क्या बचा 3, है ना। देयरफॉर p k plus 1 is true whenever pk is true. So by the use of principle of mathematical induction, this mathematical statement is true.